अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। ये हमारे पास लग्जीज़ा 2020 मॉडल ES350। तो दोस्तों ये इसके अंदर कोड जो है, ये तो मैंने फ़ीशा निकाला है इसलिए ये चारों कोड आ रहे हैं। वैसे अमूमन ये एक ही कोड आएगा, ज़्यादातर कोड आता है B1441 वाला। तो वैसे ये बाकी भी कोड आ सकते हैं, अगर मोटर ख़राब है तो ये बाकी कोड भी आ सकते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगा ये मोटर किधर आएगी और कैसे आएगी। अच्छा, पुराने मॉडल में ये मोटर है इसकी, सर्वो मोटर 2020 मॉडल की। पहले पुराने मॉडलों में ये छोटी मोटर आती थी जो कि चार होती थी ये मोटर, चार या पांच, मतलब हर चीज़ को अलग अलग कंट्रोल करती थी। जो ये अब 2020 मॉडल है उस इसके अंदर जो है ना, ये वाली मोटर आएगी, ये ही हर चीज़ को कंट्रोल करेगी। और ये जब आप नहीं लगाएंगे उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको बाद में नहीं लगा के। तो मैं आपको बताऊंगा ये खुलेगी कैसे और ये बाद में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। आप स्किप नहीं करें, आपके लिए इजी हो जाएगा ज़्यादा। मैं लास्ट में प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा। दोस्तों ये मैं आपको खोलने का तरीका बताऊंगा। कुछ लोग इसके लिए डैशबोर्ड खोलते हैं, ये विदाउट डैशबोर्ड खोलने के बगैर भी ये चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि ये कैसे निकलेगी, इसे निकालने का क्या तरीका है। और इसको दोबारा इंस्टॉल करके प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो प्रोग्रामिंग कैसी होगी। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा वीडियो देखने का। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने आगे भी दोस्तों को बताया था कि मैं कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वायरिंग का प्रॉब्लम है तो मैं वो जिस सेंसर का कोड आएगा उसकी वायरिंग भी आल डाटे के थ्रू आपको बताऊंगा, कौन सी वायर में क्या आएगा और किधर किधर कंप्यूटर में जाएगी। तो दोस्तों ये एक बोल्ट इधर है, ये सबसे पहले एयर बैग रिमूव करेंगे इसके। ये दो बोल्ट इधर है, इसका एयर बैग खोलेंगे। ये एयर बैग इसका खुल गया है। तो इसके बाद इसका ये जो बॉक्स है ये खोलेंगे। ये दो स्क्रू इसके नीचे हैं और तीन स्क्रू इसके अंदर लगे हुए हैं, ये देखें। ये आप जो है ना 5 जो स्क्रू है इसे रिमूव करेंगे तो ये इसका बॉक्स पूरा बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद आप ये इसकी मोटर लगी हुई है, ये देखें सर्वो मोटर लगी हुई है जो सब कंट्रोल करती है। और इसका मॉड्यूल भी इसके अंदर ही है कंट्रोल करने वाला, ये फिश है इसका। तो ये आपको मॉड्यूल निकालने पड़ेंगे इसके लिए, ब्लोर का निकालने के लिए। तो ये फिशें निकाल के आप इसको रिमूव कर सकते हैं। दो बोर्ड लगे, एक 10 का ऊपर है, एक 10 का नीचे है। तो ये ब्लोर निकालने के लिए ये एक 10 का बोल्ट ये लगा हुआ है, एक 10 का नट नीचे आएगा ये वाला। ब्लोर का फिशा निकाल लेना आपने। और इधर एक स्क्रूब आएगा इसका, एक स्क्रूब इसका थोड़ा ऊपर आएगा, इधर आपको मिल जाएगा सामने, इजी है, मुश्किल नहीं खुलेगा। तो इसके बाद ऊपर एक लॉक है बड़े पेचकस के साथ, वो निकलेगा और एक नीचे है। तो ये देखो दोस्तों, इसको वो जो ऊपर ये जो एक ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये वाला, ये इजी है, इसे थोड़ा बेंड कर लेंगे आप वायर को, बाद में जब लगाएंगे इसे सीधा कर लेंगे। थोड़ा बेंड करने के बाद इजीली इसका ब्लोअर बाहर आ जाएगा। तो आपको डैशबोर्ड खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। तो ये इसकी सर्वो मोटर है, इस पर 4 स्क्रू लगे हुए हैं। ये चारों स्क्रू खोलेंगे, ये रिमूव हो जाएगी। और नई, अच्छा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब नई इंस्टॉल करेंगे आप तो वो थोड़ा फिटिंग का फ़र्क आएगा, मतलब उसका ना वो बराबर नहीं होगी। पुराने वाली मालूम नहीं किधर वो बंद हुई है, तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा हाथ के साथ एडजस्ट करके जिधर मोटर फिट होगी उधर फिट कर लेनी है। और थोड़ा फ़र्क होगा उसका, वो हाथ के साथ आप घुमा के मोटर को बराबर बिठाने के लिए, लॉक बराबर बिठाने के लिए उसको सीधा कर लेंगे। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रोग्रामिंग कैसी होगी। ये मेरे पास आउटर का कंप्यूटर है, इसके साथ मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हर नए मॉडल की गाड़ी का आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो शेयर किया करूँगा, कैसे हल होगा, कैसे वायरिंग आएगी। अमेरिकन मॉडल और यूए, अरब में जितनी भी गाड़ी चल रही हैं, ये बीएम, मर्सिडीज़, ऑडी हो गई, लग्जीज हो गई, इनके हर किस्म के फ़ॉल्ट आपके साथ शेयर किया करूँगा। क्या फ़ॉल्ट कैसे क्लियर होगा, वायरिंग का डायग्राम कैसे आएगा। तो ये हम डायग्नोज कंट्रोल, ये कंट्रोल यूनिट में जाएंगे, ये एयर कंडीशनर में जाएंगे। इसके बाद ओके करेंगे।
अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जब नई मोटर लगाएंगे एक दफ़ा इसमें कोड आएगा तो वो करंट में आएगा, क्लियर नहीं होगा जब तक प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। अभी तो मैंने प्रोग्रामिंग कर दी है इसलिए कोड क्लियर हो गया, नहीं तो इधर कोड आ रहा था नई मोटर में भी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप जब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे वो पहले करंट में थी, बाद में वो हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा कोड, तो आप क्लियर करेंगे फौरी क्लियर हो जाएगा जब आप प्रोग्रामिंग कर लेंगे। प्रोग्राम करने से पहले उसका कोड आएगा और वो बराबर भी नहीं चलेगी। तो ये आपने सबसे पहले इसका ये फॉल्ट क्लियर कर लेना है, इधर से हिस्ट्री क्लियर कर देनी है इसकी। तो उसके बाद ये सर्वो मोटर की जो है प्रोग्रामिंग है, इधर ऊपर लिखा हुआ है सर्वो मोटर। तो ये वो बोल रहा है कि आपने एसीओ रिप्लेस किया है या मोटर चेंज किया है, ओके करेंगे। वो फिर पूछेगा कि आपने पूरा मतलब उसका यूनिट खोल के दोबारा फिट किया है, तो आप बोलेंगे ओके, इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछेगा कि इंजन बंद कर दें, इग्निशन स्विच ऑन कर दें और एयर कंडीशनर भी जो है वो आप ऑफ़ कर दें। तो अभी मैं इधर से ऑफ़ करूँगा। मैंने प्रोग्रामिंग वैसे कर लिया लेकिन आपके लिए दोबारा कर रहा हूँ, ये ऑफ़ कर दिया मैंने। और इसके बाद इधर से नेक्स्ट करेंगे तो वो बोलेगा कि आपकी जो फ्रेश एयर वाली लाइट है वो ऑटो वाला जो बटन है उसमें लाइट आएगी और वो थोड़ी देर उधर रुकेगी, वापस फिर फ्रेश एयर वाले पे जाएगी, तब तक आप वेट करेंगे। ये देखें, उधर ऑटो पे गई थी, अभी वापस फिर फ्रेश एयर पे आ गई, इधर से उधर चलेगी अभी फिर, पहले इधर थी फिर उधर चलेगी। तो इधर प्रोग्रामिंग इसकी कंप्लीट हो गया और हवा बराबर हो गई, दोनों तरफ कूल हो गई अभी हवा जब एसी चालू करेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।